आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 21 खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। यह मुकाबला कोलकाता के घर ईडन गार्डन्स में खेला गया। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स जीता हुआ मुकाबला हार गई है। पहले जब मैच में लखनऊ की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब ऐसा नहीं लगा, एक पल भी ऐसा नहीं आया जब ऐसा हम कह सके कि मैच में केकेआर वाले जो है बने हुए हैं। लेकिन जब बल्लेबाजी केकेआर की शुरू हुई तो ऑलमोस्ट पूरे मैच में ऐसा लग रहा था कि केकेआर की टीम इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन जीता हुआ मुकाबला आप हार जाए तो सवाल उठने लाजमी है और हम वो सवाल उठाएंगे। हम बात करेंगे मैच में केकेआर की हार के 5 विलन के बारे में, जिनकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को जीता हुआ मुकाबला हारना पड़ा है। इस मुकाबले को हारने के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स का मनोबल भी टूटा होगा, क्योंकि जब आप एक विशाल का स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं और आप जीत के करीब जाकर मैच हारते हैं तो कई बार वो हार आपको पूरे टूर्नामेंट में चुभती है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। विलन पर हम आए उससे पहले मैच के बारे में आपको बता देते हैं। मुकाबला नंबर 21 और यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया। टॉस कोलकाता ने जीत लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। 238 रन 3 विकेट के नुकसान पर लखनऊ के टॉप 4 बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। एडन मार्करम हो, मिचेल मार्श हो, निकोलस पूरन हो, तमाम बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। केकेआर के गेंदबाजों की खूब कुटाई हुई। कुटाई तो देखिए एलएसजी के गेंदबाजों की भी हुई। 239 रन चेस करने थे और 239 रनों को चेस करने के लिए केकेआर जब मैदान पर उतरी तो मैच खत्म होने के बाद 4 रनों से सिर्फ इस मुकाबले को गवा दिया। यानी मैच बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग रहा, चौके छक्कों की बरसात हुई, लेकिन अंत में जीत लखनऊ के नाम हुई। अब अगर विलेंस की बात करें तो विलेंस में 2 गेंदबाज हैं केकेआर के जो मैच में विलन कहलाएंगे, क्योंकि जब आप 239 रन बनाने देते हो सामने वाली टीम को तो निश्चित तौर पर आपके गेंदबाजों की चर्चा होनी चाहिए, उन पर गाज गिरनी चाहिए। अगर आप देखें तो स्पेंसर जॉनसन जो है इस मुकाबले में बहुत ज्यादा इनकी कुटाई हुई है। 3 ओवर का इनका स्पेल रहा जिसमें इन्होंने 46 रन खर्च किए। विकेट भाई साहब निकाल पाए नहीं, रन और उन्होंने लुटा दिए 15.3 की इकॉनमी से। वैसे लगभग 12.8 और 12.7 की इकॉनमी से 2 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, हर्षित राणा और सुनील नारायण ने। लेकिन हर्षित राणा को हम विलन नहीं ठहरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2 विकेट निकाल कर दिए केकेआर को। क्रूशल वक्त में जो 2 विकेट निकाले उन्होंने, उस वजह से ये स्कोर 238 पर ही रुका है। तो हम हर्षित राणा को विलन नहीं ठहरा रहे, लेकिन सुनील नारायण पर बात होगी। सुनील नारायण सीनियर गेंदबाज है और बहुत ही ज्यादा भरोसा है केकेआर को इनसे। केकेआर की टीम को इनसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। लेकिन जब आपके सबसे प्रीमियम गेंदबाज, प्रीमियम स्पिन गेंदबाज इस तरीके से कुटाई खाते हैं, 3 ओवर में 38 रन लुटाते हैं, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। तो 2 विलन हमने आपको गेंदबाजों में बताए। अब जो बाकी 3 विलन हैं वो होंगे बल्लेबाजी में, क्योंकि केकेआर की टीम जब रन चेस के लिए आई तो क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी ने ओपनिंग करी। ठीक ठाक ओपनिंग रही, मैं बहुत ज्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं कहूंगा, ठीक ठाक से थोड़ा नीचे, बिलो एवरेज की ओपनिंग रही आप कह सकते हैं। 15 रन बनाकर डिकॉक आउट हुए, 30 रन बनाकर सुनील नारायण आउट हुए। इन दोनों की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और उप कप्तान वेंकटेश अय्यर की जोड़ी ने जबरदस्त वापसी कराई। 162 पर 2 विकेट थे। आप यकीन मानिए जब आप 239 रनों का रन चेज हासिल करना चाह रहे हो और 2 विकेट के नुकसान पर आप 162 बना चुके हैं, तब आप ये सोचने लग जाते हैं, तब केकेआर के फैंस ये सोचने लग जाते हैं कि भाई अब तो ये मुकाबला हमारे नाम है। अजिंक्य रहाणे आउट हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल, गेंद जो है वो गैप में निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर की गेंद होती है और निकोलस पूरन को कैचिंग प्रैक्टिस वो करा देते हैं। 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी वो खेलते हैं। उनके आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, 45 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। 162 पर 2 और फिर उसके बाद टीम का स्कोर जो है वो धीरे 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 कोलैप्स होते चला गया
वहां से मौका ही नहीं बना। लेकिन अगर ये जो बाकी 3 विलन जिनका हम नाम लेने जा रहे हैं वो अगर कुछ देर संभाल लेते तो रिंकू सिंह ने जिस तरीके से मैच को खत्म करने की कोशिश की, हो सकता है कि रिंकू सिंह वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ वाला जो मिरेकल था 5 छक्कों वाला, ऐसा कोई मिरेकल वो कर सकते थे। बट देन रमनदीप सिंह, अंकुरिश रघुवंशी और आंद्रे रसल, इन 3 बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया है। 2 हमने आपको गेंदबाजों में बताया कि कौन विलन है, 3 जो बाकी के विलन है वो बल्लेबाजों में रमनदीप सिंह, अंकुरिश रघुवंशी और आंद्रे रसल, जिनमें सबसे ज्यादा निराशा आंद्रे रसल की बल्लेबाजी से हो रही है इन दिनों। क्योंकि आंद्रे रसल, जैसे सुनील नारायण पर बहुत ज्यादा भरोसा है वैसे आंद्रे रसल पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आंद्रे रसल 7 रन बनाकर आउट हुए, अंकुरिश रघुवंशी 5 रन बनाकर आउट हुए और रमनदीप सिंह तो 1 रन ही बना पाए। तो इन 5 खिलाड़ियों की वजह से केकेआर ने जीता हुआ मुकाबला जो है वो गवा दिया। गेंदबाजों ने जरूर रन शुरुआत में लुटाए, लेकिन जब आपके कप्तान और वाइस कैप्टन आपको इस तरीके से मैच में लाकर रख देते हैं और उसके बाद रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल और अंकुरिश रघुवंशी जैसे बल्लेबाज उस मौके को भुना नहीं पाते और अपने विकेट्स थ्रो कर देते हैं, तो फिर केकेआर को मिलती है शर्मनाक हार। शर्मनाक शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं वरना आप कहेंगे कि भाई 4 ही रन से टीम हारी और आप शर्मनाक कैसे कह रहे हो। शर्मनाक इसलिए क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रन चेज हो सकता था 239 रनों का, लेकिन टीम जो है वो सिर्फ 235 रन ही बना पाई, 234 रन बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर। 162 पर टीम जो है वो 2 विकेट थी और फिर आप देखेंगे कि भाई 7 विकेट यानी 5 विकेट जो है वो ताबड़तोड़ अंदाज में, ताश के पत्तों का जो घर होता है एक इमारत उसकी ढहती है तो फिर पूरा इमारत गिर जाता है। केकेआर की टीम वैसी ही गिर गई। होप करेंगे कि केकेआर की टीम इस हार को दिल पर ज्यादा ना लगाए, क्योंकि जब आपको इस तरीके की हार मिलती है तो टीम का मोमेंटम पूरे टूर्नामेंट के लिए शिफ्ट हो जाता है। ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे केकेआर वाले और केकेआर के फैंस। आप कमेंट करके बताइएगा कि केकेआर की हार के 5 विलन आपके हिसाब से कौन है। छोड़िए 5, आप उस सबसे बड़े विलन के बारे में हमें बताइए जिसकी वजह से आपको लगता है कि केकेआर जीता जिताया मुकाबला हार गई।